नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा जाम से बुरी तरह करा रहा है। यहाँ 7 आरओबी का निर्माण होना है, स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन रेल मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच झूठ का खेल चल रहा है और एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर किया जा रहा है। जिसी की बात करेंगे कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने क्या विधानसभा में झूठ बोला, क्या उन्होंने बताया, जो भी बताया कि इसके लिए रेलवे में मामला गया हुआ है, रेलवे के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, उसके बाद जो है वो आरओबी पर कार्रवाई की जाएगी। क्या ये झूठ जो है वो उन्होंने जानबूझकर बोला, ये आज इसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि रेल मंत्री ने जो लोकसभा में बयान दिया है सांसद गोपाल जी ठाकुर के एक सवाल पर, उसने बिहार सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है और सच क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आखिर कहाँ मामला फंसा हुआ है। रेल मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से कोई मामला नहीं है, सारा अब गेंद बिहार सरकार के पाले में है और बिहार सरकार को फैसला लेना है। लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि रेलवे की तरफ से मामला फंसा हुआ है। ये टोपी ट्रांसफ़र का खेल आखिर क्यों है, आज इसी की पोल खोलेंगे और बताएंगे कि विधानसभा में सबसे पहले आप सुन लीजिए, जो विधानसभा में जब उनसे सवाल किया गया नितिन नवीन से, तो उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले पर। दरभंगा शहर के रेल ओवरब्रिज का मामला अध्यक्ष महोदय, पूरा शहर जाम रहता है, बहुत बुरी स्थिति है अध्यक्ष महोदय। 7 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत हो रखे हैं और 11-12 से जो पथ निर्माण विभाग का प्रतिवेदन बजट में छपता है अध्यक्ष महोदय, उसमें ये 7 पुल छपते आ रहे हैं कि बन जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पूरा ही पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि क्योंकि एक ही इसीलिए मैंने इसमें दिया कि बाकी 6 किसी न किसी माध्यम से पूछ चुके थे, तो कब तक जो है इन सभी पुलों का जो रेल ओवरब्रिज और शहर जाम रहता है हाथ लग जाएगा अध्यक्ष महोदय। ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। देखिए अध्यक्ष महोदय, 2019 के बाद से इन आरओबी को एमओयू के तहत बिहार सरकार को हस्तांतरित हुआ और माननीय सदस्य ने जिस चीज़ की चर्चा की उसके कई रेलवे के साथ फेज हैं। अभी हम लोगों ने उसमें जो जिस प्रश्नगत जो आरओबी की बात वो कर रहे हैं उसका हम लोगों ने डीपीआर अप्रूव किया है। अब वो फिर रेलवे के पास कॉस्ट शेयरिंग के लिए जाता है और उसके बाद फिर जीएडी अप्रूवल होता है, जो डिजाइन की अप्रूवल होती है। तो विभिन्न स्टेज हैं इसके। हम लोग का प्रयास है कि जितना जल्दी, जो हम लोग के पास ऑलरेडी अभी जीएडी के अप्रूवल के बाद 17 अप्रूव्ड हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट शेयरिंग करके हम उनको प्रारंभ करेंगे और जिनका जिनका जीएडी अप्रूवल और डीपीआर कॉस्ट शेयरिंग होता जाएगा उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग शुरुआत करते जाएंगे। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि रेलवे की तरफ से अप्रूवल आएगा, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन रेलवे क्या कह रही है सुन लीजिए। ये सांसद महोदय ने पूछा था सवाल ये रेल मंत्री से, और इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन तमाम आरओबी पर क्या जवाब दिया, ये देख लीजिए। इसमें यह जवाब आता है कि इन सभी आरओबी के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख जीएडी को अनुमोदित कर दिया गया है। इन आरओबी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राज्य सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है और रेलवे द्वारा कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने राज्य सरकार पर डाल दिया है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं है, सारा राज्य सरकार को दे दिया गया है। और तीसरा पॉइंट लिखा जा रहा है कि प्रगति की निगरानी के लिए रेलवे द्वारा राज्य सरकार के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं और इस मामले में रेलवे के पास कोई भी बकाया मामले लंबित नहीं हैं। कुछ समय सीमा होगा अध्यक्ष महोदय, भारी जाम रहता है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, बनता है तो पूरक पूछना क्या? नहीं, पूरक कैसे नहीं बनता है? इतना महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है और समय सीमा का तो पूरक बनता ही है अध्यक्ष महोदय। तो जरा समय सीमा कुछ बताइए। जब रेलवे की स्वीकृति मिलेगी तो बता रहे हैं मंत्री। माननीय सदस्य इसके सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं और मैंने कहा कि जो अभी डीपीआर हम लोग सबमिट किए हैं उसके डिजाइन के अप्रूवल होने के बाद फिर हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले वर्षों में इसको जल्दी करें। अब वो पूछेंगे कब तक, तो जल्द से जल्द। रेलवे में तो बहुत दिन से घूम रहा है, ये बहुत दिन से वापस आ रहा है, घूम रहा है, तो क्या। तो ये कहानी है बिहार सरकार की, उनके मंत्री की, और ये डबल इंजन सरकार की, उनके कामकाज की, कि किस तरह से ये बिहार के जो सबसे अहम मुद्दे हैं, जाम की समस्या है, दरभंगा नहीं बल्कि तमाम शहरों में जाम की समस्या है, उसको लेकर के क्या ये अप्रोच है बिहार सरकार का, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि ये लुंज-पुंज व्यवस्था नज़र आ रही है बिहार सरकार में। काम कोई भी गति से नहीं हो रहा है, टोपी ट्रांसफ़र हो रहा है और रेलवे के
जो है इसकी पोल खोल रहा है और बता रहा है कि उसके पास कोई भी फाइल नहीं है, सारा फाइल क्लियर करके बिहार सरकार को दे दिया गया है। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार इस पूरे मामले पर कुंडली मार के बैठी हुई है और काम जो है 2019 से अगर अनुमोदित किया गया था, 2019 से अगर ये कॉस्ट शेयरिंग वाला मामला चल रहा है तो 2022 3 साल में अगर ये फाइल अप्रूव नहीं हो सकी है तो ये किसकी नाकामी है, बिहार सरकार की या रेलवे की? क्योंकि रेलवे तो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रहा है कि उसके पास कोई मामला नहीं है, अब बिहार सरकार को तय करना है, उसे ही निर्माण कर रहा है, उसे ही सारा काम करना है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से मंत्री कह रहे हैं कि रेलवे की तरफ से आएगा और तमाम तरह की प्रक्रिया बता रहे हैं, समय सीमा बता रहे हैं और ऐसे में पिस रही है दरभंगा की जनता, जो 7 आरओबी नहीं बनने के कारण रोज़ाना जो है वो इसी तरह से जाम में फंसती है, मरती है, कराती है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं। विधायक जो है विधानसभा में सवाल करते हैं लेकिन जवाब जो है वो मिलता है कि करेंगे, देखेंगे, आगे करेंगे, अगले साल करेंगे। और ये स्थिति 2019 से चली आ रही है, अब पता नहीं ये कब तक चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा दुखदाई बात यह है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ये दरभंगा की हालत बनी हुई है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।